जानते हैं जम्मू कश्मीर में अभी क्या माहौल है। 3 दिन पहले ही इन्हें वीपीएन तक बैन किया, तो यहाँ बात करने की आजादी नहीं है। और जो सरकार यहाँ चुनी गई है 1 साल पहले, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम करने की बात छोड़िए, वो अपनी आवाज तक नहीं उठाना चाहते। तो लोगों में नाउम्मीदी है, नाराजगी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आज हम यहाँ जो नूर साहब रहे उनने शाल्टिंग में लावेपुरा में एक बहुत अच्छा कन्वेंशन रखा। समन तो हर एक चीज पे किया जाता है, हमें बात करने की आजादी नहीं है। इफ वी स्पीक फॉर पैलेस्टाइन, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लंदन में देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका में, हार्वर्ड में, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हम सब देख रहे हैं गाजा में कैसे लोगों को स्लॉटर किया जा रहा है। एन एंटायर जनरेशन इज बीइंग वाइप्ड आउट। सो पीपल आर बीइंग पिक्ड अप फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग हियर, इवन VPNs आर बीइंग बैंड। So it's just anything that's being done in the garb of rule of law. There's no rule of law here anymore. So BJP is saying कि यहाँ पे जो है हमास की पॉलिसी नहीं चलेगी। हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो खुद क्या कर रहे हैं? खुद उनके एलाइज जो हैं औरतों के हिजाब और निकाब निकाल रहे हैं। तो you know what is happening here. यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स टू डू दैट। हम देख रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी शॉल वेंडर्स को हिमाचल में, हरियाणा में कैसे उनकी मार पिटाई की जा रही है। तो यहाँ आपका हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। मैडम न्यू ईयर मनाया गया, जिसमें चाहे पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, जहाँ पर जो आप कुछ बेहतर सवाल नहीं पूछ सकते। आप सुन लीजिए, न्यू ईयर मनाया गया, लेकिन आज जो है जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि शायद सेल्फ स्टाइल्ड मुफ्ती जो है या मौलवी है, उन्होंने उस पर तंज किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। Why is the media lowering our discourse so much? अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो प्लीज कुछ प्रॉपर सवाल पूछिए। महंगाई पे पूछिए, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो है उस पे पूछिए। कहना है कि हमने न्यू ईयर पे गिफ्ट दिया है, कोई टैरिफ नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। पहले खुद बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं हमने खुद कम किया, फिर कहते हैं आपका न्यू ईयर गिफ्ट है। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? स्मार्ट मीटर्स तक अब यहाँ लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स गाँव में, रूरल एरियाज में तक लग रहे हैं। तो उनने तो अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इज मोस्ट acute in winter. This is the time when they should have given 200 units of free electricity. राशन नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, उस पे अब ये झूठ भी बोल रहे हैं। क्या गिफ्ट दिया है? थैंक यू। शाहरुख खान को थ्रेट मिला कि उन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर्स को सपोर्ट किया। आज आपको सवाल पूछने के लिए कोई मटेरियल नहीं है तो कुछ भी पूछ लेंगे। हाँ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, शाहरुख खान, मुझे क्या लेना देना इन लोगों के साथ? What do I have to do with them? रिटायर्ड एम्प्लॉइज को फिर से जो है लिया जा रहा है, जिस पर पहले ही बैन किया था खुद सीएम साहब ने। तो आप देखिए, एनसी सरकार जो है उनने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख नौकरियां नहीं दे रहे। अपने ही जो उनके स्पीकर हैं, जो एनसी के स्पीकर साहब हैं, उनके कोई रिलेटिव है हु इज रिटायर्ड, हु इज नॉट इवन इन सर्विस एनीमोर, दे हैव रिक्रूटेड हिम। तो नौकरियां ये अपने लोगों को ही दे रहे हैं एंड दे आर ब्रेकिंग एवरी रूल। तो अपने रिश्तेदारों को नौकरियों देने का इनने काम ठान लिया। जो नौजवान है उसको तो कोई नौकरी नहीं मिल रही, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन भी नहीं किया है। सो दे आर ब्रेकिंग एवरी प्रॉमिस दैट दे हैव मेड टू द पीपल। चेंज नहीं आई है, कैसे देखते हैं आप? टैरिफ में चेंज होने का मतलब कुछ नहीं है। आपने देखा टैरिफ में 300% का राइज हुआ है पिछले 4 साल में, खासतौर से जब से वो भी आए। वी नो दैट देयर वाज रिसेंटली अ हाइक इन द फीस। तो ये सारा उनने, बिजली गायब है, जिनने मीटर लगाए हैं वहां भी बिजली नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए, अगर कोई मजलूम है, गरीब है, वो 500-300 कमाता है दिन का, वो हर महीने का 3-3 हजार कहां से लाएगा? कम से कम दिस गवर्नमेंट शुड हैव गिवन 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले का मीटर नहीं लगाने देंगे, अब स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स लगाए जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपके रिश्तेदार गुपकार में रहते हैं, वो दे कैन अफोर्ड इट, डज नॉट मीन दैट एन ऑर्डिनरी कश्मीरी कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ लाइट का नामो निशान नहीं है। चिल्ले कलान में राशन तक नहीं दिया। कहाँ हम इतने किलो राशन देंगे, चावल देंगे, राशन देंगे, कहाँ है? कहाँ है? जो भी एनसी ने वादा किया एक एक करके, कहीं ना कहीं दे हैव ब्रोकन ऑल दोस प्रॉमिसेस। देखिए, आप मुझे बताइए, यहाँ अभी करंटली कौन सरकार में है? आप पीडीपी को कितना ब्लेम करेंगे? जैसे बीजेपी नेहरू को हर एक चीज में लाती है, उनको मरे हुए इतने साल हो गए, तो वैसे ही एनसी को कोई बहाना चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, मुझे हाउस अरेस्ट रखा, मुझे नजरबंद किया, यही की सरकार ने मुझे बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि हम जाके स्टूडेंट्स, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट करने वाले थे पोलो व्यू में। तो इनने जो अपने हर एक वादे किए जब तोड़ते हैं तो उनको
उनको पीडीपी ही दिखता है। आप 370 के बारे में बात करिए। उमर साहब क्यों नहीं बात कर रहे हैं 370 के बारे में? स्टेटहुड के बारे में ही बात करते रहते हैं। बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, उनको भी अब पूछने दीजिए प्लीज। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में अभी क्या माहौल है? 3 दिन पहले ही इन्हें वीपीएन तक बैन किया, तो यहाँ बात करने की आजादी नहीं है। और जो सरकार यहाँ चुनी गई है 1 साल पहले, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम करने की बात छोड़िए, वो अपनी आवाज तक नहीं उठाना चाहते हैं। तो लोगों में नाउम्मीदी है, नाराजगी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आज हम यहाँ जो नूर साहब रहे हैं, उनने शाल्टिंग में लावेपुरा में एक बहुत अच्छा कन्वेंशन रखा। समन तो हर एक चीज पे किया जाता है, हमें बात करने की आजादी नहीं है। इफ वी स्पीक फॉर पैलेस्टाइन, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लंदन में देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका में, हार्वर्ड में, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हम सब देख रहे हैं गाजा में कैसे लोगों को स्लॉटर किया जा रहा है। एन एंटायर जनरेशन इज बीइंग वाइप्ड आउट। सो पीपल आर बीइंग पिक्ड अप फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग हियर। इवन VPNs are being banned. So it's just anything that's being done in the garb of rule of law. There's no rule of law here anymore. So BJP is saying कि यहाँ पे जो है हमास की पॉलिसी नहीं चलेगी। हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो खुद क्या कर रहे हैं? खुद उनके एलाइज जो हैं औरतों के हिजाब और निकाब निकाल रहे हैं। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड टू डू दैट। हम देख रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी शॉल वेंडर्स को हिमाचल में, हरियाणा में कैसे उनकी मार पिटाई की जा रही है। तो यहाँ आपका हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। मैडम न्यू ईयर मनाया गया, जिसमें चाहे पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, जहां पर जो आप कुछ बेहतर सवाल नहीं पूछ सकते। आप सुन लीजिए, न्यू ईयर मनाया गया, लेकिन आज जो है जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि सेल्फ स्टाइल्ड मुफ्ती जो है या मौलवी है, उन्होंने उस पर तंज किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। Why is the media lowering our discourse so much? अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो प्लीज कुछ प्रॉपर सवाल पूछिए। महंगाई पे पूछिए, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो है उस पे पूछिए। कहना है कि हमने न्यू ईयर पे गिफ्ट दिया है, कोई टैरिफ नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। पहले खुद बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं हमने खुद कम किया, फिर कहते हैं आपका न्यू ईयर गिफ्ट है। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? स्मार्ट मीटर्स तक अब यहाँ लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स गाँव में, रूरल एरियाज में तक लग रहे हैं। तो उनने तो अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इज मोस्ट acute in winter. This is the time when they should have given 200 units of free electricity. राशन नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, उस पे अब ये झूठ भी बोल रहे हैं। क्या गिफ्ट दिया है? थैंक यू। शाहरुख खान को थ्रेट मिला कि उन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर्स को सपोर्ट किया। आज आपको सवाल पूछने के लिए कोई मटेरियल नहीं है तो कुछ भी पूछ लेंगे। हाँ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, शाहरुख खान, मुझे क्या लेना देना इन लोगों के साथ? What do I have to do with them? रिटायर्ड एम्प्लॉयज को फिर से जो है लिया जा रहा है, जिस पर पहले ही बैन किया था खुद सीएम साहब ने। तो आप देखिए, एनसी सरकार जो है, उनने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख नौकरियां नहीं दे रहे। अपने ही जो उनके स्पीकर हैं, जो एनसी के स्पीकर साहब हैं, उनके कोई रिलेटिव है हु इज रिटायर्ड, हु इज नॉट इवन इन सर्विस एनीमोर, दे रिक्रूटेड हिम। तो नौकरियां ये अपने लोगों को ही दे रहे हैं एंड दे आर ब्रेकिंग एवरी रूल। तो अपने रिश्तेदारों को नौकरियों देने का इनने काम ठान लिया। जो नौजवान है उसको तो कोई नौकरी नहीं मिल रही। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन भी नहीं किया है। सो दे आर ब्रेकिंग एवरी प्रॉमिस दैट दे हैव मेड टू द पीपल। चेंज नहीं आई है, तो कैसे देखते हैं आप? टैरिफ में चेंज होने का मतलब कुछ नहीं है। आपने देखा टैरिफ में 300% का राइज हुआ है पिछले 4 साल में, खासतौर से जब से वो भी आए। वी नो दैट देयर वाज रिसेंटली अ हाइक इन द फीस। तो ये सारा उनने, बिजली गायब है, जिनने मीटर लगाए हैं वहां भी बिजली नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए, अगर कोई मजलूम है, गरीब है, वो 500-300 कमाता है दिन का, वो हर महीने का 3-3 हजार कहां से लाएगा? कम से कम दिस गवर्नमेंट शुड हैव गिवन 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले का मीटर नहीं लगाने देंगे, अब स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स लगाए जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपके रिश्तेदार गुपकार में रहते हैं, वो दे कैन अफोर्ड इट, डज नॉट मीन दैट एन ऑर्डिनरी कश्मीरी कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ लाइट का नामो निशान नहीं है। चिल्ले कलान में राशन तक नहीं दिया। कहाँ हम इतने किलो राशन देंगे, चावल देंगे, राशन देंगे, कहाँ है?
कहाँ है? जो भी एनसी ने वादा किया एक एक करके कहीं ना कहीं दे हैव ब्रोकन ऑल दोज प्रोमिसेस। देखिए, आप मुझे बताइए, यहाँ अभी करंटली कौन सरकार में है? आप पीडीपी को कितना ब्लेम करेंगे? जैसे बीजेपी नेहरू को हर एक चीज में लाती है, उनको मरे हुए इतने साल हो गए, तो वैसे ही एनसी को कोई बहाना चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, मुझे हाउस अरेस्ट रखा, मुझे नजरबंद किया, यही की सरकार ने मुझे बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि हम जाके स्टूडेंट्स, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट करने वाले थे पोलो व्यू में। तो इनने जो अपने हर एक वादे किए जब तोड़ते हैं तो उनको पीडीपी ही दिखता है। आप 370 के बारे में बात करिए, उमर साहब क्यों नहीं बात कर रहे हैं 370 के बारे में? स्टेटहुड के बारे में ही बात करते रहते हैं, बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं।